पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों के हाल के बारे में जानकारी। कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई गिरावट और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे केला, नींबू, धान, हरी मिर्च, काली मिर्च और कोपरा। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह आज की सुर्खियों के साथ। गढ़शंकर मंडी में 300 रुपए बढ़कर हुई केले की खरीद। फैजाबाद मंडी में 20 रुपए टूटे भाव। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे नींबू के भाव। राजकोट मंडी में 500 रुपए उछले नींबू के भाव। रायबरेली मंडी में धान 2305 रुपए पर बिकी। खरीफ धान की पैदावार 1490 लाख टन के पार। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज केले की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को केले की आवक ठीक ठाक रही, लेकिन इसके दामों में हलचल दिखाई दी। देश की कई मंडियों में केले के भाव चढ़े तो कुछ जगह पर इसके सौदे टूटे या फिर स्थिर रहे। केले के बाजार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 27 अगस्त को इसके भाव में तेजी का रुख रहा। जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 26 अगस्त को इसका भाव रहा 3200 रुपए, जो कि 27 अगस्त को 300 रुपए उछलकर 3500 रुपए हो गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 26 अगस्त को केले की खरीद 3000 रुपए पर हुई। 27 अगस्त को यहाँ इसका भाव 200 रुपए बढ़कर 3200 रुपए हो गया। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 27 अगस्त को केला बिना किसी फेरबदल के 3300 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 27 अगस्त को केले का कारोबार 20 रुपए टूटकर 2800 रुपए से 2780 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।
तो हमने देखा इस समय केले की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। कई मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं। इन तमाम फैक्टर्स को नज़र में रख के किसान भाई अगर उनके पास केले का स्टॉक है तो बाजार का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं देश की तमाम मंडियों में आम के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी की तरफ, जहाँ पर आम के सौदे 8,500 रुपये पर रहे, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में आम के सौदे 10,500 रुपये पर रहे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो आम यहाँ पर 5,200 रुपये पर बिका और हरियाणा की पानीपत मंडी में आम के सौदे 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें आम के सभी सौदे मंडियों में आम की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नींबू के बारे में। बुधवार को मंडियों में नींबू की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके भाव की बात करें तो इस दौरान ज़्यादातर मंडियों में नींबू के भाव स्थिर रहे, जबकि राजकोट मंडी में नींबू के सौदे 500 रुपये का उछाल देखा गया। नींबू के कारोबार पर भी आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं दामों की बात करें तो अधिकतर मंडियों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, जबकि राजकोट मंडी में अच्छी खासी तेजी रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब के लुधियाना मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहां दोनों दिन यानी 26 और 27 अगस्त को नींबू 2,500 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में मंगलवार को नींबू का भाव रहा 2,520 रुपए, जो कि बुधवार को भी बिना किसी बदलाव के 2,520 रुपए पर टिका रहा। हरियाणा की हांसी मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 26 अगस्त को इसका दाम रहा 4,000 रुपए, जो कि 27 अगस्त को भी 4,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 26 अगस्त को नींबू का भाव रहा 1,750 रुपए, जो कि 27 अगस्त को 500 रुपए उछलकर 2,250 रुपए हो गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ और जानते हैं आने वाले दिनों में नींबू के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा। साहिल गोयल जी, आपका स्वागत है मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। नींबू के तमाम आंकड़े हमने देखे, क्या संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नींबू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। जी, पिछले 2 महीने के दौरान हम देख रहे हैं कि अत्यधिक बरसात होने के कारण घरेलू मांग में थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी, जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 2% तक सुधरते हुए दिखाई दी है और निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़त हमें देखने को मिल रही है। जी, ओवरऑल फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहनों को नींबू के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में नींबू का स्टॉक है, क्या वो भी बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन नींबू के अंदर तेजी करके चलें। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 30 से 50 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास नींबू का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का आप रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही आप देश के किसी भी कृषि मंडी के भाव को आप घर बैठे भी जान सकते हैं। उसके आधार पर ही आप मंडियों का रुख करें। आप ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन बाजार की सही जानकारी उनके पास नहीं होती। वो नहीं जान पाते कि आयात निर्यात का कृषि जिनसों पर क्या असर पड़ रहा है, बाजार भाव किस तरफ जाने वाला है। इस वजह से किसान भाइयों को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। किसान भाई इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल करके, ई-नैम का भी इस्तेमाल करके मंडियों के बारे में जानकारी रखकर अपने भाव को मंडियों, अपने उपज को मंडियों में लेके जाएंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान की और हरी मिर्च की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे हरी मिर्च के बारे में, लेकिन पहले बात धान की कर लेते हैं। मंडियों में बुधवार के दिन धान की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो धान के सौदे यहां पर 2320 रुपए पर रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदे 2037 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की बात करें तो धान यहां पर 2305 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान के सौदे 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चलें कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी टोगो, कोटे डी आइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,378,25 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जो धान के आंकड़े हमने देखे, इसे क्या संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ रुख करेगा और जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी, मंडियों के अंदर जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जी, घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। पिछले वर्ष भी अच्छे मानसून के कारण हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिला था और इस वर्ष भी अभी तक जो है अच्छी बारिशें हमें देखने को मिली हैं। इसके कारण भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरता हुआ ही दिखाई देगा। बिल्कुल। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चलें। ये किसानों के लिए एक आगे अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। जी, तो तमाम फैक्टर्स के अनुसार किसान भाई जिनके पास स्टॉक है वो तेजी करके धान में आगे बढ़ते रहें, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अनार के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी की तरफ, जहां पर अनार के सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो अनार यहां पर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें, अनार यहां पर 6,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में अनार के सौदे 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें, अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हरी मिर्च की तरफ। मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की भी आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में हरी मिर्च के सौदे 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो हरी मिर्च के सौदे यहां पर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात करें तो हरी मिर्च के सौदे यहां पर 4,280 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। आपको ये भी बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2,072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2,145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, मिर्ची के आंकड़े हमने देखे और बागवानी फसलों के उपज की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड स्तर पर उपज हो रही है। इन तमाम फैक्टर्स का बाजार भाव पर क्या असर देखने को मिलेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरी मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले से रुख देखने को मिले। कुछ मंडियों में आंशिक तेज़ी के साथ व कुछ मंडियों में आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है, तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। जहाँ तक घरेलू माँग की बात है, तो पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार ही हमें देखने को मिला है। घरेलू माँग में लगभग आधा से 1% तक की हमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन जो निर्यात मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन हरी मिर्च के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। किसान भाइयों के पास अगर स्टॉक है तो हरी मिर्च में आप आंशिक तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। बात कर लेते हैं अब करेले के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी के बारे में, जहां पर करेले के सौदे 2,500 रुपये पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें, यहाँ पर करेले के सौदे 2,800 रुपये पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2,250 रुपये पर रहे। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो करेला यहाँ पर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। आपको बता दें करेले के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को घर बैठे भी जान सकते हैं। आपको करना बस ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल है। किसान भाई ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करके जान पाएंगे कि देश की किस कृषि मंडी में किस कृषि जिन्स के भाव किस प्रकार से हो रहे हैं, बाजार का रुख किस तरफ है, आयात निर्यात का क्या असर बाजारों पर पड़ रहा है। ये सभी जानकारी लेकर अगर किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो अपनी उपज का अच्छा खासा मूल्य ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे काले मिर्च और कोपरा का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात काले मिर्च की कर लेते हैं। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काले मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। बुधवार को केरल की कुछ ही मंडियों में काले मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की पयानूर मंडी में काले मिर्च का भाव रहा 65,000 रुपये प्रति कुंटल। राज्य की ही कन्नूर मंडी में काले मिर्च के सौदे 69,800 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। निर्यात के मामले में काली मिर्च ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश से 17,890 टन काली मिर्च का निर्यात हुआ था, जबकि साल 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गया। यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग को दिखाता है। अच्छी पैदावार, गुणवत्ता और निर्यात की बढ़त से आने वाले दिनों में काली मिर्च के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साहिल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। साहिल जी, जिस तरीके से काली मिर्च के आंकड़े हमने देखे, क्या संकेत मिल रहे हैं, बाजार भाव की स्थिति क्या रहने वाली है और किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय काली मिर्च की बात करते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 3 से 5 सालों के दौरान घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगातार ही हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। काली मिर्च की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो लगभग अपने 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई दे रही है। कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे 12 महीने जो है इसकी मांग बनी रहती है। आगे भी हम देख पा रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 2 से 3% तक की और वृद्धि हमें देखने को मिल रही है।
घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के पास काली मिर्च का स्टॉक है, वो तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पत्ता गोभी के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की तरफ, जहां पर पत्ता गोभी के सौदे 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो पत्ता गोभी यहां पर 800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की जयपुर मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 1400 रुपये पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 1290 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें, सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात करते हैं कोपरा के बारे में। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की एमएसपी में 1247 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2025 में 1,247 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 11,582 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की आवक केरल की कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को केरल की पयानूर मंडी में कोपरा का भाव रहा 19,100 रुपये प्रति क्विंटल। रुक करते हैं एक बार फिर से साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, कोपरा की आवक की बात करें, केरल की कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है, एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है। इसके बाद बाजार का रुख क्या कुछ रहेगा, किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोपरा के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कोपरा के भावों में हमें बढ़त देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल पहले के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे हैं। सरकार के द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद से लेकर बाजारों के अंदर किसानों को फसल बेचने में भी आसानी हो रही है, वे उनके आय में भी हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने के कारण निर्यात मांग में भी पहले से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी हमें जो है कोपरा के अंदर तेजी की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन कोपरा में तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों जिनके पास कोपरा का स्टॉक है वो तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में डिमांड में तेजी के चलते भाव में भी तेजी देखने को मिलेगी, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बात कर लेते हैं अब आलू के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। रुक करते हैं सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर आलू के सौदे 1,250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी में आलू 1500 रुपये पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू के सौदे 900 रुपये पर रहे। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो 1,010 रुपये प्रति क्विंटल पर आलू के सौदे यहाँ पर देखने को मिले। आपको ये भी बता दें कि आलू के सभी सौदे मंडियों में आवक आलू की कैसी रही, गुणवत्ता आलू की कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस है, इसको भी जान लेते हैं। सीधा रुक करते हैं साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, किस आज के कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर आप एडवाइस साझा करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को काली मिर्च पे विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। काली मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग की ओर अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले ये 5 साल के अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रहेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काली मिर्च का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें और बाजार पर नज़र बना के रखें, उसके बाद ही मंडियों का रुख करें। आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले पाएंगे। इसके साथ ही साहिल गोयल जी, हमसे जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे मंडी खबर के कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको अब एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर में दिखाए गए हर कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप हमें दीजिए इजाज़त, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।